हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ निशा कौशिक और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की चैप्टर में आपको करा रही थी। इसकी सेकंड वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कराया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज की इस सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यानी कि जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसको हम जान लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। यहाँ पर टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मेल एंड फीमेल। उनके गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म अ जाइगोट, जाइगोट बनाने के लिए। देन विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो वो जाइगोट ही कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है किसमें? न्यू प्लांट में। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही मेन डिफरेंस होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। क्लियर है? तो प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट का, दैट इज़ फ्लावर। तो प्लांट के अंदर ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, ये दोनों पार्ट ही फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए द प्लांट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्लावर को ही रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया है प्लांट का, क्योंकि वही कंटेन करता है क्या? मेल और फीमेल गैमेट्स को, ठीक है। Usually flower contain both male and female reproductive cell. Such flower are also called bisexual flower. अब ये फ्लावर भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर उनको बोलते हैं जो फ्लावर कंटेन करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सेल होंगे, उस फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड व्हेन फ्लावर प्रोड्यूस आइदर मेल और फीमेल सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब दूसरे टाइप के फ्लावर वो होते हैं जो फ्लावर या तो मेल या फिर फीमेल सेल कंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कॉर्न है, पाया है। तो ये इस तरह के फ्लावर होते हैं, इन प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। या तो वो मेल सेल कंटेन करते हैं या फिर वो फीमेल सेल कंटेन करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ कंप्लीट फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स। अब फ्लावर के अंदर, एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर 4 मेन पार्ट्स होते हैं। ये 4 मेन पार्ट्स आपने बिल्कुल याद रखने हैं। सबसे पहला पार्ट है सेपल्स, सेकेंड है पेटल, थर्ड है स्टेमन एंड फोर्थ है पिस्टिल। तो इन 4 पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा से जान लीजिए, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, ये 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। देखिए अब यहाँ इस डायग्राम में देखिए फ्लावर के, जैसे कि आप सबको दिख रहा है, ये एक फ्लावर का डायग्राम है, कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम है। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था पेटल। तो पेटल जो होते हैं वो जो फ्लावर के अंदर ये जो निकले कलरफुल पार्ट जो होता है फ्लावर का, जैसे रोज़ के आपने पेटल देखे होंगे, वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, तो उसको बोलते हैं हम पेटल। अब सेपल बोलते हैं सेकंड पार्ट को। सेपल क्या होता है? जो ग्रीन कलर के जो फ्लावर के नीचे ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये जो पत्तियां निकली हुई है, इसको हम बोलते हैं सेपल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था स्टेमन। अब स्टेमन क्या होता है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन कंटेन क्या करता है? एंथर और फिलामेंट। ये एंथर होता है, जो आप ये टिप पे देख रहे हो, इसको एंथर बोलते हैं, ठीक है। इस एंथर के अंदर ही छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जिनको मेल गैमेट्स बोलते हैं। तो ये स्टेमन जो है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कंटेन करता है एंथर एंड फिलामेंट। अब ये एंथर जो है, ये फ्लावर से कनेक्ट होते हैं बाय द फिलामेंट, मतलब थ्रू द फिलामेंट की हेल्प से, ठीक है। ये जो आप लॉन्ग जो देख रहे हो, इसको फिलामेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, दैट इज पिस्टिल, ठीक है। अब जो ये पिस्टिल होते हैं, ये कंटेन करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टिग्मा जो होता है, ये वाला पार्ट,
ये जो टिप पे आप देख रहे हो, जहाँ से पोलन ग्रेन निकल करके इसके थ्रू स्टिग्मा के अंदर एंटर करेंगे और स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी में जाएंगे। ओवरी में क्या है, छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स आर द फीमेल गैमेट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर पिस्टल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जो कंटेन करता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन्स। स्टेमन को हम मेल ऑर्गन भी बोल सकते हैं फ्लावर का। दे बियर द एंथर दैट कंटेन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस मेल सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। क्लियर है। अब सेकंड हम बात करते हैं पिस्टल की। पिस्टल इज द फीमेल ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। द पिस्टल इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मैंने अभी भी आपको बताया था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट कंटेन करता है पिस्टल। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, फीमेल सेल, जिनको हम ओव्यूल बोलते हैं। ओवरी के अंदर छोटे छोटे क्या दिखाए थे मैंने, ओव्यूल देख सकते हैं। जैसे आप ये ओवरी है, इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या है, ओव्यूल। इन्हीं को हम बोलते हैं फीमेल सेल या फीमेल गैमेट। सो नेक्स्ट पॉइंट है मेच्योर प्लांट फ्लावर एंड आफ्टर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें मेल यानी कि जो मेल गैमेट हमने पढ़े हैं पोलन ग्रेन, वो एंटर करते हैं। ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ से एंटर करते हैं स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से एंटर मतलब होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट की। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। इसकी डेफिनेशन को हम अभी आगे करेंगे। तो पहले एक बार इस हेडिंग को हम पढ़ लेते हैं। मेच्योर प्लांट फ्लावर एंड आफ्टर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन द फ्लावर बिकम अ फ्रूट। तो इस तरह से पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक फ्रूट में। अब जो ये फ्रूट होता है, फ्रूट है 1 और मोर सीड। फ्रूट क्या कंटेन करता है, सीड्स कंटेन करता है। इनसाइड देम न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम देयर सीड्स। अब जो न्यू प्लांट डेवलप होगा वो उन सीड से ही डेवलप होगा, क्योंकि सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। और अगर उनको हम प्रॉपर तो सॉइल में बुरे करें और फिर उनको प्रॉपर वाटरिंग करें तो क्या होगा, वो जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू प्लांट हमारा ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं पोलिनेशन के प्रोसेस के बारे में। सो पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये डेफिनेशन करा रही हूँ, और मैंने अभी बताया भी था कि ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। किसका ट्रांसफ़र होता है, पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम, कहाँ से, एंथर से। एंथर ही तो कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स को, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था। सो द पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये पोलन ग्रेन जो है ये एंटर करेंगे स्टिग्मा में और जा करके वो स्टाइल से होते हुए ओवरी में जा मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, ठीक है। दोबारा से मैं ये डेफिनेशन करा रही हूँ। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। अब पोलिनेशन भी 2 तरह का होता है। पोलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन की। नाम से ही क्लियर है, सेल्फ मतलब अपने आप में ही, यानी जैसे मैंने आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बताया था, जो फ्लावर मेल और फीमेल सेल दोनों सेल कंटेन करते हैं, उन फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑन द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी कि कोई एक सिंगल प्लांट है, ठीक है, उसके उस पर जो है बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो या तो उसी प्लांट के सेम फ्लावर के बीच में जो पोलिनेशन होगा, ठीक है, उसी प्लांट के जो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। यानी कि इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम एंथर से टू स्टिग्मा, स्टिग्मा में कहाँ पर, अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि डिफरेंट प्लांट होंगे सेम काइंड। जैसे कि अब मैंगो ट्री है, ठीक है, 2 मैंगो ट्री है डिफरेंट प्लेस पे,
उनके अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पोलिनेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस मतलब उसने क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो नाम से इनकी डेफिनेशन क्लियर है। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, अनदर फ्लावर के बीच में जो है पोलिनेशन होगा ऑफ सेम प्लांट, एंड सेल्फ पोलिनेशन में सेम फ्लावर के बीच में, ठीक है, पोलिनेशन होगा। अब इनमें एक और जो है डिफरेंस है, इसमें जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, एजेंट डज नॉट रिक्वायर, किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि वाटर, विंड या बर्ड या इंसेक्ट्स, इन सब की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है किसी एजेंट की। इट रिक्वायर्ड एजेंट लाइक विंड, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। क्लियर है। पोलिनेशन के बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। पोलिनेशन होने के बाद फ्लावर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन में क्या होता है, जब पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं ओवरी में, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट हैं और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द ओव्यूल टू फॉर्म जाइगोट, और इस तरह से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल ट्रांसफर इनटू अ जाइगोट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, जाइगोट में, ठीक है। एंड द ओव्यूल नाउ बिकम द सीड। अब जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है, हमारा सीड बन जाता है। एंड द सेपल यूजुअली फॉल अवे। अब जो सेपल होते हैं यानी कि जो पेटल होते हैं फ्लावर के, सेपल और पेटल होते हैं, वो क्या होते हैं, यूजुअली फॉल अवे, वो गिर जाते हैं, ठीक है। एंड द ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। और जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, एक पल्पी फ्रूट, ठीक है। सो द फ्रूट इज राइपन ओवरी। तो इसलिए फ्रूट की जो डेफिनेशन होगी दैट इज राइपन ओवरी को ही हम क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड की। द स्कैटरिंग ऑफ सीड ओवर अ वाइड एरिया। डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है, स्कैटर मतलब फैलना, ठीक है, किसका, सीड्स का। तो सीड्स का डिस्पर्स होना, स्कैटर होना ही ओवर अ वाइड एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में, ठीक है। इट इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड। इट टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। और ये किसके थ्रू होता है, ये बहुत सारे डिफरेंट एजेंट के थ्रू होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। तो एनिमल की हेल्प से होता है, विंड की हवा में उड़ के, कई बार क्या होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो हवा में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इस तरह से सीड्स स्कैटर हो जाते हैं, और उनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि प्रॉपर उनको फेवरेबल वाटर मिल जाता है, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड। अब डिस्पर्जल ऑफ सीड होने के बाद क्या होता है, हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी कि जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सीड वो प्रॉपर ग्रो करके एक प्लांट का रूप ले लेता है, ठीक है। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम इट्स सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। आप सबको क्लियर है ये पॉइंट। इसलिए सीड जो होते हैं ना वो जब स्कैटर हो जाते हैं, कई बार पानी की हेल्प से भी, वो एनिमल की हेल्प से भी, ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा जो एनिमल होते हैं वो फ्रूट्स को खाते हैं, और वो खाते खाते एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो उसके जो सीड्स है वो गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पे, ठीक है। और इस तरह से वो सीड धीरे धीरे जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। वो ग्रो कर जाते हैं फिर प्लांट में। तो यहाँ पर हमारा ये जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।